हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर में आया है बिहार की चुनाव यानी विधानसभा का जो चुनाव होना है, उसमें दो डेट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस डेट के कारण हमारा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम भी जो है TRE 4 BPSC का एग्ज़ाम, TRE 4 का, BSSC का, असिस्टेंट का, CGL का और जो दरोगा, इन सब एग्ज़ाम पे कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट दिखने को मतलब देखा जाएगा। ठीक है। हाँ, तो हम पहले उन दो डेटों को एक बार अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि मतलब उसी के हिसाब से हम एक अनुमान लगाएंगे कि हमारा एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद होगा या इलेक्शन से पहले होगा, और इलेक्शन की प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है, ये एक अनुमानित हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पहला डेट जो है 6 तारीख है, यानी 6 अक्टूबर को यहाँ पे सभी कर्मचारियों की यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई है, ताबदला रिपोर्ट मांगी गई है। और एक जो है 30 तारीख को, ठीक है, हाँ, 30 नवंबर को यहाँ पे बताया गया है 30 नवंबर तक उसके अपने अगर किसी भी कर्मी का कार्यकाल 3 साल या उससे अधिक हो तो उसका तबादला किया जाएगा। यानी जिस मतलब 30 नवंबर एक डेट रख दिया गया है, 30 नवंबर को अगर किसी भी कर्मचारी का मतलब आप मान लीजिए अगर कोई एक कर्मचारी है, टीचर है, ठीक है, अगर उसका 3 साल हो गया या कोई पदाधिकारी है उसका 3 साल हो गया, तो वो उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ताबदला मतलब यही होता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पर वो डेट जो है वो 30 नवंबर रखा गया है। यानी हम एक अनुमान लगा सकते हैं, यानी 30 नवंबर के बाद ही हमारा बिहार में इलेक्शन होना है। ठीक, इतना समझिए। अगर जब तक तय बदला नहीं होगा तो आप समझ जाइए कि 30 नवंबर के आसपास चुनाव हमें देखने को मिलेगा, या 30 नवंबर से पहले, क्योंकि 6 तारीख को 6 तारीख को रिपोर्ट इस आधार पे बनाया जाएगा, 30 नवंबर के आधार पे 6 तारीख को रिपोर्ट बनाया जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आप सभी को पता है जो BPSC TRE का एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर में एग्ज़ाम दे दिया गया, दिसंबर में, और जनवरी में रिजल्ट दे दिया गया, पर रजिस्ट्रेशन डेट अभी तक नहीं आया। और सरकार इस पे बोल रही है कि 3-4 दिन के बाद हम सीट को भी लेके कोई चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है लगभग 27,000 सीट है यहाँ पे, जिस पे अभी भी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। सिर्फ एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ जारी किया गया था जिस पे बताया गया था कि 27,000 मतलब 26,000 कुछ सीटों पे यहाँ पे बहाली होनी है। और अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कई नोटिस ऐसे जारी कर दिए गए हैं कि मतलब सीट नहीं बढ़ाए जाएंगे, कई न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बताया गया है सीट नहीं। तो यहाँ पे आंदोलन भी एक बहुत ही, और जो मतलब युवा मतलब शिक्षक नेता जो है वो यहाँ पे अब बड़े आंदोलन करने की मांग में है, कारण और शांतिपूर्ण आंदोलन की मांग में है। तो मैं इतना बस ये करना चाहूँगा, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट बिहार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप TRE टीचर लाइनिंग में ही जाना चाहते हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयार कर रहे हो तो आप उनका सपोर्ट कीजिए। ठीक, क्योंकि ये युवा की लड़ाई है, ये युवा की लड़ाई है। सरकार यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल दिमाग सेंस मतलब ख़त्म हो गई, ये समझ जाइए। मैं कुछ बोल भी नहीं सकता अच्छा सा शब्द। ठीक है। तो सरकार अब हमारे बारे में सोचना नहीं है। खैर, सरकार को तो पता चल जाएगा, अगर TRE 4 में लगभग 1 लाख वैकेंसी या नहीं देगा तो सरकार को अब पता चल जाएगा, और सरकार पानी में चली जाएगी इस बार। ठीक है। तो अपने घर वालों को भी समझाना कि मतलब पैसे जाति ये देख के वोट ना करें। ठीक है ना। पैसे ज़िंदगी भर आते रहते हैं, ठीक है ना, पर आपका ज़िंदगी एक बार अगर करियर बन जाएगा ना तो पैसे आपको ज़िंदगी भर आते रहेंगे। अगर एक बार करियर अभी आप पैसे के पीछे भागिएगा, जाति के पीछे भागिएगा, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। ठीक है। क्योंकि अभी आपको अपना मतलब एक सेटल लाइफ चाहिए, जिससे आपके परिवार की भी मनोकामना पूरी हो। ठीक, ये सब एक मतलब युवाओं में होना चाहिए। जाति कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, सिर्फ एक है। जाति धर्म इन सब पे कभी भी आप मत लड़िए, क्योंकि एक आप युवा हो, आप पढ़े लिखे युवा हो। ठीक हो। और अपने पेरेंट्स को भी समझाइए, 5,000 10,000 1,000 2,000 के लिए किसी सरकार को जाके आंख बंद करके वोट ना दे दे, क्योंकि आपको एक बार 10,000 रुपये मिल जाएगा, उसके बाद आपका शोषण 5 साल तक होगा। ठीक है। आपका भी शोषण होगा, प्लस में आपके बच्चों को कोई भी किसी भी तरह का नहीं होगा। 1,000 2,000 रुपये से कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो आपको इस बार सबके साथ मिल के सरकार को सबक सिखाना, अगर वो किसी भी वैकेंसी को में वृद्धि नहीं करती है। ठीक है।
क्योंकि अभी दरोगा वाले भी बच्चे यहाँ पे आंदोलन किए थे, तो उनको भी बहुत ही लाठीचार्ज किया गया, बहुत ही बुरी तरह से उनको घायल किया गया। TRE 4 वाले बच्चे को तो ऑलरेडी कई महीनों से, सालों से उनको परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं बस इतना ही करूँगा, सब एकजुट मिल के जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आप आंदोलन करिए, एक अड्डे पे आगे जमा नहीं। जैसा कि हमारा कई बार आंदोलन हुआ है कि हम पटना मैदान में जाके आंदोलन को करते हैं, पर अब नहीं। अब हम हर एक ज़िले में, जहाँ जहाँ आप हो, हर ज़िले में आपको आंदोलन करना है, अपने अधिकारी के सामने करना है, जो ज़िले का अधिकारी है उसके सामने करना है, SDO के पास करना है, DM के पास करना है। इन सब के पास आपको शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। सरकार को खुद समझ जाएगी, अगर सरकार नहीं समझेगी तो उसके हाथ से सत्ता चली जाएगी। बस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप किसी भी धर्म, जाति और पैसे को देख के वोट मत कीजिएगा। तो ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही है कि जो इम्पोर्टेंट वो सरकारी कर्मचारियों वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी भी तरह का ये नहीं बताया गया कि ना TRE 4 का वैकेंसी बढ़ाया जाएगा, ना ये इलेक्शन डेट निकाला गया, अभी कोई भी तरह का नहीं। आपको ये लगभग अक्टूबर 10 तारीख के आसपास हमें पता चलेगा कि इलेक्शन का डेट क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होने वाला है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी जाति धर्म से हो, पैसे के लालच में वोट ना करें। तो डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड न्यू हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।